हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमल एंड दिस इज़ डे 3 ऑफ क्लाउड इंजीनियरिंग। आज की इस वीडियो में हम एज्योर में जो रिसोर्सेज हैं उनको 4 तरीके से बनाना सीखेंगे। वन इज़ पोर्टल, सेकंड इज़ CLI, थर्ड इज़ पावरशेल एंड फोर्थ इज़ टेराफॉर्म। तो विदाउट फर्दर रिड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पोर्टल में देखते हैं कि पोर्टल में रिसोर्सेज कैसे बन सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे पोर्टल में आ गया हूँ। पोर्टल में रिसोर्सेज बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका हम देखते हैं, हम यहाँ पे जो प्लस बटन है उसको क्लिक करके यहाँ पे हम रिसोर्स को सर्च करके बना सकते हैं। इस एग्जांपल में हम बेसिकली रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट रिसोर्स टू क्रिएट। सो आई सर्च फॉर रिसोर्स ग्रुप, तो आपको यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आप रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट बटन पे क्लिक करके रिसोर्स ग्रुप बना सकते हो। तो रिसोर्स ग्रुप बनाने के लिए आपको कुछ डिटेल्स इसको फीड करनी होती है। फर्स्ट इज कि आपकी सब्सक्रिप्शन कौन सी है, आपको किसी सब्सक्रिप्शन में इस रिसोर्स ग्रुप को बनाना है। अगर आपको लास्ट टाइम का याद हो तो सबसे टॉप में आता है मैनेजमेंट ग्रुप, उसके नीचे आती है सब्सक्रिप्शन, उसके नीचे आता है रिसोर्स ग्रुप, उसके नीचे आता है रिसोर्स, राइट। तो अगर रिसोर्स ग्रुप बन रहा है तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी सब्सक्रिप्शन में है। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू टेल द सब्सक्रिप्शन। सेकंड इज कि रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या है। तो रिसोर्स ग्रुप का नाम कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट RG, ठीक है। तो हम रिसोर्स ग्रुप का कुछ भी नाम रख सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज रीजन, ठीक है। तो रीजन जो है बेसिकली हम कोई भी दे सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल इंडिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेंट्रल इंडिया चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो 3 चीजें जो है वो एब्सोल्युटली नेसेसरी है, सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप, रीजन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप टैग्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, नेसेसरी नहीं है, वो प्रोवाइड कर सकते हो। मैं प्रोवाइड कर देता हूँ एनवायरमेंट एंड लेट्स से प्रोड एंड लेट्स से वन मोर टैग इज डिपार्टमेंट IT। तो इस तरीके से आप टैग्स प्रोवाइड कर सकते हो। और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे जाते ही ये वैलिडेशन करेगा और वैलिडेशन पास होते ही आपका रिसोर्स जो है आप उसको बना सकते हो क्रिएट का बटन प्रेस करके। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हो आपका रिसोर्स ग्रुप है जो बन चुका है, ठीक है। आप उस रिसोर्स ग्रुप में जा भी सकते हो, ठीक है। दिस इज हाउ यू क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप इन पोर्टल। यहाँ पे प्लस बटन दबा के आप कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सर्च कर सकते हो, राइट। आप यहाँ पे भी जाके कर सकते हो, इट इज ऑल अप टू यू। यहाँ पे आप क्रिएट बटन पे प्रेस करके कर सकते हो। अदरवाइज कितने भी तरीके आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मैनेजमेंट ग्रुप में जाके कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर गए, ठीक है। मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर आप सब्सक्रिप्शन के अंदर गए और सब्सक्रिप्शन के अंदर आप रिसोर्स ग्रुप्स के अंदर गए और वहां पे जाके आपने बना लिया। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। देयर आर एंडलेस वेज टू क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप इन पोर्टल। पोर्टल में बनाना ईजी है, लेकिन अब हम बात करते हैं CLI में, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट वाला है वो है Azure CLI। Azure CLI में जो हम रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे वो इससे भी ईजी होने वाला है। लेट्स क्विकली गो टू द टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल में जाने के लिए आपको यहाँ पे टर्मिनल बटन प्रेस करना है, ठीक है। अगर आप ये अपने लोकल कंप्यूटर में करना चाहते हो तो दिस इज ऑल अप टू यू। लोकल कंप्यूटर में आपको Azure CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद उसको लॉगिन करना पड़ेगा और उसके बाद इसमें जो आप ये कमांड मैं आपको बताऊंगा वो रन करके आप कर सकते हो। इट इज़ ऑल अप टू यू। मैं यहाँ पे Ctrl+L प्रेस करके इसको क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को और मैं इसको फुल स्क्रीन भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब आप लोकल टर्मिनल में करोगे तो आपको AZ लॉगिन कमांड आपको यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे आप AZ लॉगिन कमांड यूज़ करोगे वो आपको ब्राउजर में ले जाएगा और ब्राउजर में आपको जाके उस पर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करते ही आपका लॉगिन जो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। इस केस में आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है। मैं इसको बेसिकली Ctrl+C कर देता हूँ टू कैंसिल द कमांड। तो बेसिकली अगर आपको पता करना है कि आप कौन सी सब्सक्रिप्शन में लॉग्ड इन हो और कौन से अकाउंट में लॉग्ड इन हो, तो वो करने के लिए आपको बेसिकली कमांड रन करनी होती है AZ अकाउंट शो। मैं यहाँ पे और टेबल कर देता हूँ ताकि मुझे टेबल में इसका रिजल्ट आए, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। दिस इज गिविंग मी द टेनेंट ID. This is giving me the name of the subscription. This is also giving me the subscription ID. This is how you see if you are logged in or not, ठीक है। अगर आप लॉग्ड इन नहीं होगे तो आपको कोई भी डिटेल्स यहाँ पे नहीं दिखेंगी। अभी रिसोर्स ग्रुप बनाना बहुत ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको क्या करना है, कमांड रन करनी है AZ राइट ग्रुप क्रिएट। दिस इज द कमांड टू क्रिएट रिसोर्स ग्रुप। बट अगर आपको याद हो तो हमें 2 डिटेल्स जो हैं वो देनी पड़ेंगी। वन इज द लोकेशन एंड सेकंड इज नेम, ठीक है। तो 2 डिटेल्स आपको कंपलसरी देनी है। इसका कोई ये नहीं है कि आपको पहले लोकेशन देनी है या फिर नेम देना है, इट डजंट मैटर। मैं यहाँ पे कोट्स के अंदर देता हूँ सेंट्रल इंडिया और आप नेम जो है वो भी दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट RG यूजिंग CLI, ठीक है। और आपका रिसोर्स बन गया। दिस इज हाउ यू क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप। परफेक्ट।
आपने CLI के थ्रू रिसोर्स ग्रुप बना लिया। अभी हम बनाते हैं इसको पावरशेल के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे स्विच टू पावरशेल करता हूँ मैं। अगर आप अपने लोकल कंप्यूटर में कर रहे हो तो आप अपने पावरशेल में इसको कर सकते हो। तो पावरशेल में बेसिकली करने के लिए आपको लोकली अगर पावरशेल में करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल का नाम होगा एजी, ठीक है। अगर आप ये एजी मॉड्यूल इंस्टॉल कर लोगे, इसके बाद बेसिकली आप एजूर के कमांड्स रन कर पाओगे, ठीक है। एंड देन आपको लॉगिन भी करना पड़ेगा। तो आप या तो लॉगिन एजी अकाउंट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप कनेक्ट एजी अकाउंट भी कर सकते हो, इट इज़ ऑल अप टू यू। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप अपने ब्राउजर में ही करें जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ द ईजिएस्ट वे स्टार्टिंग में आपके लिए, ठीक। तो आप इस तरीके से ही करें। मैं इसमें ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ तो मैं डायरेक्टली कमांड रन कर सकता हूँ। तो इसकी जो कमांड है रिसोर्स ग्रुप बनाने की, दिस इज ऑल्सो सिंपल, एज ए न्यू एजी रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। एंड देन आपको नाम प्रोवाइड करना है, ठीक है। आप देख रहे हो आपको ऑलरेडी हिंट मिल रहा है। जैसे आप अपना राइट वाला एरो प्रेस करोगे आपको ये ऑलरेडी हिंट देके उसने ऑटो कंप्लीट भी कर दिया आपके लिए। दिस इज अ गुड थिंग, राइट। मैं यहाँ पे इसको यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे एक्चुअल का नाम प्रोवाइड करूंगा और यहाँ से लोकेशन का जो ये है यहाँ से डिलीट करके इसको लोकेशन प्रोवाइड करूंगा। लोकेशन मैं सेंटर इंडिया रखता हूँ, करेक्ट। एंड नाम है बेसिकली मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ RG यूजिंग पावरशेल, ओके। एंड जैसे ही आप एंटर हिट करोगे वैसे ही आपका जो रिसोर्स ग्रुप है वो बन जाएगा। लास्ट तरीका है वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला तरीका है, विच इज़ टेराफॉर्म, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो बेसिकली टेराफॉर्म से कुछ भी डिप्लॉय करने के लिए आपको एक मैनिफेस्ट फाइल बनानी पड़ती है। मैनिफेस्ट फाइल मतलब एक फाइल होती है जिसमें आपको बताना होता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाट यू नीड टू टेल। तो आप बेसिकली क्या करोगे, मैं यहाँ पे विम यूज करके बेसिकली कमांड होती है विम विच इज काइंड ऑफ एडिटर, उसको यूज करके यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ। अगर आप नहीं चाहते उस तरीके से तो आप यहाँ पे एडिटर वाला बटन प्रेस करके भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ mkdir। फोल्डर का नाम रखते हैं हम टेराफॉर्म टेस्ट, ठीक है। एंड उसके बाद हम इस फोल्डर के अंदर चलते हैं, ठीक है। मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। अब मैं एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे main.tf के नाम से, ठीक है। अब ये फाइल ओपन हो गई है। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ आई प्रेस करने के बाद। आई प्रेस करने से इंसर्ट मोड में चला जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है रिसोर्स ग्रुप। तो रिसोर्स ग्रुप बनाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिसोर्स, ठीक है। उसके बाद हमें बताना पड़ेगा कि हमें बनाना क्या है। तो हमें बनाना है Azure RM रिसोर्स ग्रुप। ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको क्या बनाना है। तो अगर आपको स्टोरेज अकाउंट बनाना है तो आपको स्टोरेज अकाउंट लिखना पड़ेगा। अगर आपको कोई वर्चुअल मशीन बनानी है तो आपको यहाँ पे वर्चुअल मशीन लिखना पड़ेगा। एंड देन उसका आपको एक यहाँ पे नाम देना है। ये नाम जो है वो टेराफॉर्म से रिलेटेड है। दिस डज नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग इन Azure, ठीक है। Azure से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे RG दे देता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ टेराफॉर्म से रिलेटेड है तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी दे सकते हो इसका नाम, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ स्पेसेस देता हूँ और ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे दो चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। ओब्वियसली आपको पता है नाम और लोकेशन, बिकॉज वो जो दो चीज़ें हैं वो एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं, ठीक है। आई से नेम इक्वल्स टू RG यूजिंग टेराफॉर्म। एंड जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा विच इज लोकेशन। अभी हम जापान ईस्ट प्रोवाइड कर देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये हो गया, दिस इज इट। यू जस्ट नीड टू टेल कि आपको क्या चाहिए और टेराफॉर्म आपके लिए वो बना देगा, राइट। दैट्स हाउ टेराफॉर्म वर्क्स। इसमें बेसिकली एक कैच है, आपको एक ब्लॉक यहाँ पे और बनाना पड़ेगा विच इज प्रोवाइडर ब्लॉक। और प्रोवाइडर का नाम है Azure RM। जो आपने यहाँ पे लिखा है Azure RM वही आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे फीचर्स ब्लॉक आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिक्वायरमेंट। फ्यूचर में ये रिक्वायरमेंट बेसिकली अगर डिस्कार्ड हो जाएगी तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ये लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप एक बार ही लिख दोगे, दैट इज इट। उसके बाद आप कितनी भी चीज़ें आप बना सकते हो इसमें। और एक बेनिफिट इसका यहाँ पे ये है कि आप एक टेराफॉर्म की फाइल, जो आपने टेराफॉर्म की जो भी फाइल बनाई है main.tf के नाम से, इस फाइल के अंदर कितने भी रिसोर्सेज, कितने भी रिसोर्स ग्रुप कुछ भी बना सकते हो, कितने भी ज़्यादा बना सकते हो, ठीक है। इट इज़ ऑल अप टू यू, ठीक है। तो दो चीज़ें आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। एक चीज़ आपको और प्रोवाइड करनी पड़ेगी
विच इज गोइंग टू बी सब्सक्रिप्शन आईडी, ठीक है, कौन सी सब्सक्रिप्शन में ये रिसोर्स बनने जा रहा है वो आपको बताना पड़ेगा, इसे सब्सक्रिप्शन आईडी, ठीक है, सब्सक्रिप्शन आईडी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। पहले मैं सब्सक्रिप्शन आईडी कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इसमें पास कर देंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आईडी कॉपी करने के लिए आपको करना पड़ेगा एजी अकाउंट शो, ठीक है, या फिर आप पावरशेल के थ्रू भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो हमें सब्सक्रिप्शन आईडी दिख रही है आईडी, उसको मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है। आई राइट क्लिक एंड से कॉपी, मैं वापिस से वो फाइल खोलूंगा हमारी विम में, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आईडी को मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, और मैं इसको राइट करके क्विट कर दूंगा, ठीक है। अब आपकी जो फाइल है वो कंप्लीटली रेडी है। मैं आपको वापस एक बार फाइल दिखा देता हूँ, ठीक है। फाइल इस तरीके से दिखती है, ठीक है। इसमें आपका प्रोवाइडर रहेगा, रिसोर्स रहेगा, ठीक है, दो चीज़ें रहेगी आपकी, प्रोवाइडर और रिसोर्स, दैट इज इट, नथिंग मच टू वरी अबाउट, परफेक्ट। दो चीज़ें, प्रोवाइडर और रिसोर्स। रिसोर्स मतलब आप क्या बना रहे हो, प्रोवाइडर मतलब आप कहाँ बना रहे हो, और जो टेराफॉर्म के साथ जो ब्रिज है उसको फिल करने के लिए काम आता है, ठीक है। अब आप बेसिकली टेराफॉर्म में दो कमांड्स होती हैं, मेन कमांड्स होती हैं, दो होती हैं, वैसे तो तीन होती हैं, टेराफॉर्म इनिट, प्लान एंड अप्लाई। तो टेराफॉर्म इनिट होती है एक कमांड, इस तरीके से चलती है। दूसरी कमांड जो होती है वो होती है टेराफॉर्म प्लान, और तीसरी कमांड जो होती है वो होती है टेराफॉर्म अप्लाई। यही तीन कमांड होती हैं टेराफॉर्म में जो मेनली यूज होती हैं, ठीक है। आप और भी कमांड देख सकते हो, जैसे टेराफॉर्म एफएमटी हो गई, फॉर्मेट करने के लिए यूज होती है। टेराफॉर्म के रिलेटेड और कमांड्स जैसे कि टेराफॉर्म कंसोल होगी, बहुत सारी कमांड्स हैं, लेकिन मेनली अगर आप बात करोगे, जब आप टेराफॉर्म नया नया सीख रहे हो, तो टेराफॉर्म इनिट, प्लान एंड अप्लाई इज द ओनली थिंग दैट यू विल बी वरिंग अबाउट। जो टेराफॉर्म इनिट कमांड होती है वो आपका जो फोल्डर है उसको इनिशियलाइज करती है टेराफॉर्म के लिए, ठीक है। टेराफॉर्म प्लान जो है वो आपको बताता है कि क्या होने वाला है अगर आप इसको अप्लाई करते हो, तो ये अप्लाई नहीं करता लेकिन आपको बताता है क्या होने वाला है। और जो टेराफॉर्म अप्लाई जो है वो आपको दो चीज़ें करता है, पहले टेराफॉर्म प्लान करेगा, उसके बाद अप्लाई करेगा। मतलब पहले आपको बताएगा क्या होने वाला है, फिर आपसे कंफर्मेशन लेगा और उसके बाद उसको अप्लाई भी करेगा। तो अगर आप टेराफॉर्म प्लान जो है स्किप कर दो और टेराफॉर्म अप्लाई डायरेक्टली रन कर दो तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो मैं बेसिकली इसको कंट्रोल सी करता हूँ कैंसिल करने के लिए, और मैं रन करता हूँ टेराफॉर्म इनिट, राइट। टेराफॉर्म इनिट रन करते ही ये इनिशियलाइज कर देगा आपके फोल्डर में, ठीक है। और उसके बाद टेराफॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा प्लान यूज करने की जरूरत नहीं है अभी, तो टेराफॉर्म अप्लाई हम डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये हमें बताएगा कि एक्चुअल में क्या होने वाला है, ठीक है। अब आप देख रहे हो आपको एक आउटपुट दिखा है यहाँ पे, आउटपुट में ये बता रहा है कि कुछ क्रिएट होने वाला है, जिसके आगे प्लस लगा हुआ है, वो चीज़ क्रिएट होने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज सेइंग कि जो आपका एज्योर आरएम रिसोर्स ग्रुप आरजी जो है वो क्रिएट होगा। उसकी आईडी जो है वो हमें पता नहीं है अभी, क्योंकि आईडी जो है क्रिएट होने के बाद पता चलेगी। लोकेशन और नाम हमें पता है क्योंकि वो जो है यूजर ने दिया है, मतलब हमने दिया है। प्लान के अंदर आपको यहाँ दिख रहा है कि 1 टू ऐड, 0 टू चेंज एंड 0 टू डिस्ट्रॉय, मतलब एक रिसोर्स यहाँ पे बनने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे यस टाइप करके एंटर करूंगा, वो आपके लिए उस रिसोर्स ग्रुप को बना देगा। परफेक्ट, आपका जो रिसोर्स है वो बन गया है और आपको यहाँ पे आईडी दिख गई है एक, विच इज द न्यू आईडी क्रिएटेड फॉर द रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। और आप यहाँ पे अप्लाई कंप्लीट देख रहे हो, रिसोर्स एडेड इज 1, चेंज 0, डिस्ट्रॉयड 0। जो प्लान था वो ही एक्चुअल में अप्लाई के साथ मैच करता है, ठीक है। इसमें एक बेनिफिट है, टेराफॉर्म यूज करने का बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आप कुछ भी चेंजेस करोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे विम मेन फाइल जो है उसको वापस एडिट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें बेसिकली टैग्स प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं टैग्स यहाँ पे डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो मैं टैग्स लास्ट टाइम मैंने प्रोवाइड करे थे वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे बोलूँगा फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट इक्वल्स टू prod डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू लेट्स से मार्केटिंग, ठीक है। जैसे मैं ये करूंगा और उसके बाद एस्केप करके राइट एंड क्विट करूंगा, टेराफॉर्म अप्लाई जैसे ही मैं यहाँ पे अब करूंगा तो आप देखोगे कि इट विल ट्राई टू मेक सम चेंजेस इन एग्जिस्टिंग रिसोर्स। आप देख रहे हो ये बोला है अपडेट इन प्लेस, मतलब इन प्लेस अपडेट होने वाली है कोई चीज, ठीक है। और क्या इन प्लेस अपडेट होने वाली है, टैग्स। सी इसके आगे स्विगली जो लाइन बनी हुई है दैट मीन्स
चेंज। उसके बाद इसमें 2 टैब जो है वो ऐड होने वाले हैं, ठीक है। प्लान आप देखो, प्लान में 0 टू ऐड, 1 टू चेंज, 1 टू डिस्ट्रॉय, एंड आई विल से यस। जैसे यस करूंगा वो बेसिकली हमारे लिए वो चेंजेस कर देगा। डन एंड सी अप्लाई कंप्लीट। तो बेसिकली हम देख लेते हैं हमारे जो रिसोर्स ग्रुप्स बने हैं, हमने डिफरेंट तरीकों से रिसोर्स ग्रुप जो बनाए हैं वो एक्चुअल में बने हैं या नहीं बने हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप जो पावरशेल से बनाया था वो भी बन गया, CLI से बनाया था वो भी बन गया है, और जो हमारा टेराफॉर्म से बनाया था वो भी बन गया है, और ऑब्वियसली हमारे इससे पहले जो हमने बनाया था पोर्टल के थ्रू वो भी बन गया था। टेराफॉर्म वाले में हम जाते हैं और अगर हम टैग्स में जाते हैं तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे 2 टैग्स भी बने हुए हैं जो हमने टेराफॉर्म के थ्रू बाद में बनाए थे, ठीक है। तो दैट इज अ पावर ऑफ यूजिंग टेराफॉर्म। टेराफॉर्म में जो चेंजेस हैं उनको मैनेज करना बहुत ईजी होता है कंपेयर टू कमांड लाइन पावरशेल। बट आपको क्विकली कोई चीज़ करनी है, एकदम से आपको कोई चीज़ करनी है और वो चीज़ आपको बार बार रिपीट नहीं करनी है, या फिर वो चीज़ जो है आपको मेंटेन नहीं करनी है, तो आप CLI और पावरशेल यूज़ कर सकते हो। तो ये 4 तरीके जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले तरीके हैं एज़्योर में रिसोर्सेज बनाने के। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आप फ्यूचर में इन वीडियोस के थ्रू और भी ज़्यादा वैल्यू गेन कर पाओगे। हम बेसिकली एज़्योर CLI, पावरशेल, टेराफॉर्म, पोर्टल, इन सबको यूज़ करके हम एक एक करके रिसोर्सेज बनाएंगे। कभी हम CLI यूज़ कर लेंगे, कभी हम पावरशेल यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से हम डिफरेंट वेज से रिसोर्सेज बनाएंगे ताकि आपको बेसिकली फॉलो करने में ईजी रहे, प्लस आपका जो नॉलेज है वो भी डाइवर्सिफाई हो। दिस वॉज इट अबाउट दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आई वुड रियली अप्रिशिएट यू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।